जय श्री हरि विष्णु। अर्पण संहिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एकादशी व्रत कथा आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या खरमास कहा गया है, इस मास में 2 एकादशी आती हैं, जिसमें अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी भी एक है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पद्मिनी एकादशी भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्याचर्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल न रही। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था और बाद में इसे सहस्त्रों भुजाओं का बल प्राप्त हुआ और इसे कहा गया सहस्त्रबाहु अर्जुन या सहस्त्रार्जुन। और इसकी मृत्यु का कारण बने स्वयं भगवान ने अवतार लेकर भगवान परशुराम ने इसका वध किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आप सबको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय श्री विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।